नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आजकल छोटे बड़े जवान, मेल फीमेल सब अंडर स्ट्रेस है। सबको स्ट्रेस होता है। एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, सब स्ट्रेस में रहते हैं। इसलिए हमने आपके सामने पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस लाई है जिसमें आपको स्ट्रेस कैसे नेचुरली हटाया जा सकता है ये बताया गया है। इन सारे वीडियोस में आप देखेंगे योगिक रेमेडीज, डाइट रेमेडीज, नेचुरल वे ऑफ हीलिंग स्ट्रेस, सीबीटी टेक्निक्स, मंत्र थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, ऑक्यूप्रेशर, ये सारी टेक्निक्स बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। आयुर्वेदा में कहा जाता है सम्यक कारण अवगमः अर्धम समाधानस्य भवति। इसका मीनिंग ये है, अगर मैं कारण जान लूं तो इसकी रेमेडी आधी से ज़्यादा यहीं पे हो गई है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला रीज़न जो भगवत गीता में बताया है, अपेक्षा दुःखस्य मूलम त्यागेन सुखम लभ्यते, यानी एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ ऑल सॉरोज। हमें सुबह से शाम तक हर जगह, हर इवेंट में, हर पल कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है। अगर ये एक्सपेक्टेशन हमारी कंप्लीट नहीं हुई तो ये सॉरो या एंजाइटी अल्टीमेटली स्ट्रेस में कन्वर्ट होती है। तो हमें फाइंड आउट करना है, क्या यहाँ पे मेरे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है? क्या मैंने एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए? अगर नहीं रखता हूँ या नहीं रखती हूँ तो ये जान लीजिए आपको स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरा रीज़न है निगेटिव थिंकिंग। जब भी इवेंट या टाइम या लोगों से जब भी इंटरेक्ट करते हैं और हमें हर किसी के एक्शन पे हमारे अंदर में निगेटिव थिंकिंग पैदा होती है या हम गलत डायरेक्शन में सोचते हैं, यह सोचना हमारे अंदर में स्ट्रेस पैदा करता है। एग्जाम्पल, सोते हुए हमने सोचा ये सीलिंग फैन मेरे पे गिर सकता है, इसका स्क्रू ढीला हो सकता है, तो समझ लो कि आपको स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, नींद नहीं लगेगी। आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है आपका थिंकिंग किस टाइप का है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तीसरा रीजन है टू मच ऑफ थिंकिंग। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हजारों थॉट्स अपने अंदर में आते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं। दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, उसमें से सिर्फ 70 थॉट्स जो काम के रहते हैं। अगर हम ये सिर्फ 70 थॉट्स ही ला पाते हैं और बाकी के थॉट्स हम रोक लेते हैं तो हमारा स्ट्रेस कभी भी बिल्ड नहीं होगा। तो हमें सोचना है, क्या मैं एक्स्ट्रा थिंकिंग कर रहा हूँ या मैं कंडीशंस को एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ जो कि कभी हो ही नहीं सकती। रशिया में सुनामी आया, भारत भी उसके नज़दीक है, थोड़ा सा पानी इधर भी आ सकता है, क्या ये थॉट निगेटिव नहीं है? चौथा रीज़न है फियर। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ इवेंट्स, फियर ऑफ रिएक्शंस, फियर ऑफ वन सेल्फ, फियर ऑफ फियर। मेनी टाइप्स के फियर रहते हैं। फियर तभी पैदा होता है जब इमोशंस अंदर में पैदा होते हैं और ये गलत इमोशंस पैदा हुए हमें डर लगना शुरू हो जाता है। आपको फाइंड आउट करना है, क्या मुझे डर लग रहा है? पांचवा रीजन है ट्रिगरिंग ऑफ रॉन्ग इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कुत्ते के सामने गए और कुत्ते को देख के आपके अंदर में डर पैदा हो गया या इमोशंस ट्रिगर हो गए, भागने की कोशिश की, तो कुत्ता क्या करेगा? आपके पीछे दौड़ जाएगा। भाई, उसके पहले कुत्ते का कोई भी इंटेंशन नहीं था आपके पीछे दौड़ने का, लेकिन आपने जो रॉन्ग इमोशंस ट्रिगर किए उसके कारण ही कुत्ता आपके पीछे भागा। सिक्स्थ रीजन, कंपैरिजन एंड रेस। दिस इज अनदर रीजन नाउअडेज इन मॉडर्न लाइफ, जहाँ पे आप अपने आप को कलीग के साथ कंपेयर करते हो, बॉस के साथ कंपेयर करते हो, सबऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करते हो, घर में आप अपने भाई के साथ या पत्नी के साथ कंपेयर करते हो, और किसी रेस में अगर आप दौड़े तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे आपको स्ट्रेस पैदा होता है। आपको तुरंत ये फाइंड आउट करना है, क्या मैं रेस में भाग रहा हूँ? क्या मैं किसी के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ? रीज़न 7, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्ल्ड करंट कंडीशन। ये जैसी कंडीशन है वैसी एक्सेप्ट न करना। ये दुनिया परफेक्ट है ये न मानना, ये दुनिया ने चेंज होना चाहिए,
ये मानना यही स्ट्रेस पैदा करता है, यही एंजाइटी पैदा कर देता है। रीज़न 8, अगर एक जगह ही आप बहुत देर तक बैठे रहते हो, आपकी कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, रक्त अभिसरण नहीं होता है, ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं चल रहा है और आपकी श्वासोश्वास भी रिक्वायर्ड तरीके से नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिएगा आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। नेक्स्ट रीज़न है, अगर आप निहायत बोरिंग और सीरियस लोगों में रह रहे हो, जहाँ पे बिल्कुल भी हंसी मजाक ना होता हो, तो समझ लीजिएगा एक दिन आप डेफिनेटली स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई आपको स्ट्रेस जनरेटिंग डिसीज़ है या फिर आपको कोई प्रोलॉन्ग डिसीज़ है या आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हो, तो भी आपको स्ट्रेस पैदा हो सकता है। बहुत बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी स्ट्रेस पैदा होता है। नेक्स्ट एक रूट रीज़न ये भी है, आपके अंदर में एक चाइल्ड रहता है और दूसरा एक सुपर ईगो रहता है। चाइल्ड बहुत ही सिंपल रहता है और सुपर ईगो जो रहता है बहुत ही मैच्योर्ड रहता है। जब आप चाइल्ड की तरह बिहेव नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके इनहिबिशंस सुपर ईगो उस पे ऊपर लगा देता है, तो आपका अंदर का जो अंतरंग रहता है वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। जैसे आपको बहुत जोर से हंसना है लेकिन आप वहाँ पे हंस नहीं सकते, आपको कुछ कहना है लेकिन आप कह नहीं सकते, लेकिन उसको आउटलेट भी नहीं है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने आता है तो आपका ब्रेन स्ट्रेसफुल हो जाता है। ये सारी चीज़ें भगवत गीता के एक श्लोक में बहुत अच्छी तरह बताई है। राग द्वेष अभिलाषाश्च मोह स्पर्धाश्च चिंतनम अहंकारः स्वार्थ तृष्णा दुख हेत एव एते स्मृता। ने राग द्वेष अभिलाषा मोह स्पर्धा, बहुत ज़्यादा चिंतन, अहंकार, स्वार्थ, अपनी तृष्णा, यही चीज़ हमको दुख प्राप्त करती है, स्ट्रेस प्राप्त करती है। आपको किस चीज़ का स्ट्रेस है ये मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर सकूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। वीडियो लाइक करना और ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टे वेल, स्टे हेल्दी।